अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 लेक्चर पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में था कि फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया हुआ है 2x³ टू पावर 5 माइनस 4x टू पावर 4 माइनस 6x, और दूसरी पॉलिनोमियल उसने दी है x टू पावर 5 प्लस x टू पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर। ये दी हुई है, तो हम लोगों ने बाय डिवीजन इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको बाहर रख लें। x टू पावर 5 प्लस x टू पावर 4 माइनस 3x टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x टू पावर 5 माइनस 4x टू पावर 4 प्लस 0 इंटू x टू पावर 3 कह सकते हैं हम लोग, प्लस 0x टू पावर 2 कह सकते हैं हम लोग, माइनस 6x। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किससे करें, 2 से करें तो क्या बनता है 2x टू पावर 5 प्लस 2x टू पावर 4 माइनस 6x टू पावर 3 माइनस 6x टू पावर 2। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 6x टू पावर 4 प्लस 6x टू पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो इसमें हम लोग माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x टू पावर 4 माइनस 6x टू पावर 3 माइनस 6x टू पावर स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब ये जो आया है इसको इसके साथ डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा, ये माइनस 6 के बगैर जो है वो लिखना है x टू पावर 4 माइनस 6x टू पावर क्यूब माइनस 6x टू पावर 2 प्लस 6x, ओ सॉरी 6 तो कॉमन निकला हुआ है, 6 तो कॉमन निकाला हुआ है, तो ये आ जाएगा सिंपल प्लस x। ठीक है, डिवाइड किसको करना है, x टू पावर 5 प्लस x टू पावर 4 माइनस 3x टू पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसको हम लोग x के साथ करते हैं, तो ये आ जाएगा x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 4 माइनस x टू पावर 2 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस ये प्लस, तो ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 2x टू पावर 4 माइनस 2x³
माइनस 4x स्क्वायर। तो अब इसको हम लोगों ने 2 के साथ करना है, प्लस 2x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 2x। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका -2 और ये +2 है, तो ये आ जाएगा -4 - 2 2x² और यहाँ पर -2x। तो इनमें -2 कॉमन आ गया, तो x² + x आ गया। अब इसके साथ इसको डिवाइड करें, ठीक है, x² + x इंटू डिवाइडेड बाय x4 है -x³ -x² + x, ठीक है। ये x² के साथ किया तो ये आ गया x⁴ प्लस x⁴, ये कैंसिल होगा, ये -2x³ आ गया, -x² आ गया। तो इसको हम लोगों ने -2x के साथ किया तो ये आ जाएगा -2x³ प्लस -2x²। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो बाकी बचता है वो सिंपल x² आ जाएगा और ऊपर से प्लस x² ये आ गया, तो +1 पे कर दें आप इसको, तो ये x² + x आ जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी 0। तो अब ये जो एंड पे जो रह गया ये है HCF। HCF = आ जाएगा x² + x, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हम लोगों ने निकालना है। इसके अंदर उसने पहला जो है वो पार्ट दिया हुआ है, कुछ इस तरह दिया हुआ है 39x⁴ y⁴z and 91x⁵ y⁴6 z⁴7, ठीक है। तो हमने LCM जब निकालना है तो उसका तरीकाकार ये होगा, हम लोग इसको पहले इस वाले को लिखते हैं 39x⁴ y³ z = 13 × 3। x 7 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y 3 टाइम्स है, 1 2 3 और z 1 टाइम है, ठीक है। इसी तरह जो 91x⁵ y6 z7 है, इसका मतलब ये है कि 13 × 7, x 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और y6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और z जो है वो 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनका जो हम लोगों ने LCM निकालना है तो उसमें आपको याद होगा कि हम लोग जो कॉमन होती है चीज़, जैसे ये कॉमन है 13, ये 5
एक्स जो हैं ये आपस में कॉमन आ रहे हैं और 3 वाइज जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं और एक सी भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे LCM इज इक्वल टू होगा, इनको एक दफ़ा लिखें 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखना है, जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखना है और बाकी सारे लिखते जाना। अब ये कॉमन 5 है, 5 टाइम्स एक्स, तो ये लिखे 1 2 3 4 5 तो ये हो गए और ये 2 जो ऊपर रह गए उनको अलहदा से लिख दिया ये। ठीक है, उसी तरह फिर y जो है ये 3 आ गए, y 1 2 3 और 3 जो कॉमन है वो लिख दिया 1 2 3। ठीक है, उसके बाद z जो कॉमन है वो आ गया g और उसके बाद 6z जो अनकॉमन है वो लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 ये वाले आ गए और 7 ये आ गए। अब इनका जो इक्वल आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वो आता है 21 27। इनको मल्टीप्लाई करने से 273 आया। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि ये x की पावर कितनी आ गई 5 और 2 7 आ गई, x टू पावर 7। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय y की पावर कितनी हो जाएगी 3 6 y टू पावर 6 और z टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 एंड z टू पावर 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ इसमें ट्रिक ये है कि जो कॉमन है उनको 1 टाइम लिखना है और जो अनकॉमन है उनको सारों को लिखना है। ठीक है, ये भी अनकॉमन था, ये भी अनकॉमन था और ये जो कॉमन थे x 13 उसको सिर्फ 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना है। कितनी दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना है। ठीक है, तो बाकी लिखने सारे ही हैं। ठीक है, जो कॉमन है जो अनकॉमन है सबको मिलाकर लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, उसने दिया हुआ है 102 XY स्क्वेयर Z एंड 85 X स्क्वेयर YZ एंड 187 XY Z स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें उसने 3 दे दिए। कोई बात नहीं, अगर 3 है तो हम लोग तीनों को देख लेंगे। उसमें इस तरह है, पहले हम लोग 102 XY स्क्वेयर Z को देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 102 जो है उसके मल्टीपल्स हैं 2 3 17, 3 2 6 6 17 आर 102। ठीक है, उसके बाद x कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा x है, y कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 2 टाइम्स y है और z 1 टाइम है। ठीक है, उसके बाद 85 ले लें, 85 x स्क्वेयर y z। अब 85 जो है वो 5 इंटू 17 होता है, 5 इंटू 17 होता है और x स्क्वेयर है तो इसका मतलब x 2 टाइम्स आ जाएगा, y 1 टाइम आ जाएगा और z 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 187 XY Z स्क्वेयर। तो 187 जो है वो होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, और x 1 टाइम आ गया, y भी 1 टाइम आ गया और z 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि ये जो LCM है हम लोग लिखते हैं LCM। उसमें जो कॉमन है, देखें यहाँ पर 17 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 17 कॉमन आ रहा है
और 1 टाइम्स x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 1 टाइम y भी कॉमन आ रहा है, और 1 टाइम z भी कॉमन आ रहा है। जो कॉमन है उनको 1 टाइम और जो दूसरे हैं उनको भी मिला कर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। 2 3 5 11 और 17 जो कॉमन था वो आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो ये कॉमन वाला x आ जाएगा और दूसरा ये जो अंदर छुपा हुआ है दूसरा x आ गया। उसके बाद एक ये सिंगल y आ गया और दूसरा ये जो कॉमन है उसकी वजह से आ गया। उसके बाद ये z एक आ जाएगा कॉमन का और एक दूसरा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 10 देते कॉमन 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, वाई स्क्वेयर आ जाएगा और जी स्क्वेयर आ जाएगा। ये आपका आंसर है 5610 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पर तो था क्वेश्चन नंबर 4, आगे हम लोग जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो निकालना तो हमने एलसीएम ही है लेकिन बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 करते हैं, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 100 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। तो 1 बाय 1 करेंगे हम लोग इसको। पहले ले लें ये एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 100 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 100 को हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि उसका 25 बने। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100, x कॉमन आया तो x माइनस 20 माइनस 5 कॉमन आया तो x माइनस 20। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो है x माइनस 20 एंड x माइनस 5, ये आ गए। दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। तो इसमें से x कॉमन आया, x माइनस 5, यहाँ पर प्लस 4 कॉमन आया तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 एंड x प्लस 4। अब इनमें देखें जो कॉमन है वो x माइनस 5 कॉमन है और दूसरा वो सिंपल है। तो हम लोग कहेंगे सिंपल, फिर एलसीएम जो है इसका जो एलसीएम है वो हम लोग अगर फैक्टर्स लिए हैं तो एलसीएम हमारा सिंपल ये आ जाएगा कि 1 टाइम x माइनस 5 1 टाइम x प्लस 4 एंड 1 टाइम x माइनस 20, ठीक है। जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे और बाकी सारे के लिख देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका पार्ट नंबर 2 आता है, वो है याद कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वेयर
-4 एंड 2x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर उसने 3 दे दिए हमें, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर 3 दिए तो हम लोग तीनों को अलग-अलग कर लेंगे। ये जो हम लोग पहले करते हैं कि x² प्लस 4x प्लस 4 है, तो ये तो सिंपली हमारा फार्मूला बनता है x² प्लस 2 फार्मूले का इंटू x इंटू 2 प्लस 2²। तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल x प्लस 2 होल स्क्वेयर। ये तो फार्मूले का आ गया। दूसरा है x² माइनस 4 है, तो इसको अलग कह सकते हैं x² माइनस 2²। तो ये आ जाएगा फिर x प्लस 2 फार्मूले के हिसाब से और x माइनस 2। तीसरा है हमारे पास, वो कह लें कि 2x² प्लस x माइनस 6। तो हम लोग ये कह सकते हैं इक्वल टू 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। तो इसमें से 2x कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू माइनस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2। अच्छा, अब इसका जो एलसीएम है वो हम लोग किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले देखें, एक जो कॉमन आ रहा है वो x प्लस 2 जो है सब में कॉमन आ रहा है। जो एक टाइम x प्लस 2 जो है वो कॉमन जो है वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 टाइम है तो दूसरे वाला भी लिखेंगे फिर, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद ये x माइनस 1 वाला आ गया और x माइनस 2 वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये भी लिखना है 2x माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एट द एंड हमारे पास इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, कहता 2 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस वाई टू पावर 4, और उसने कहा 3 इंटू एक्स टू पावर 3 प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब। ये दो उसने स्टेटमेंट्स दी हुई है। अब पहली स्टेटमेंट को पकड़ें तो वो क्या है, 2 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस वाई टू पावर 4। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू एक्स टू पावर 2 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर टू पावर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। इसको एक फर्दर भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो कर दें 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लग जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये आ गया। सेकंड हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन है उसको लेना है। सेकंड एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स टू पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2 वाई टू पावर 3, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3, इन दोनों में एक्स स्क्वेयर कॉमन है, एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, माइनस वाई स्क्वेयर कर निकाला तो एक्स, ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया प्लस, बाय द वे यहाँ पर 2 लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर 2 भी है, 2 आ रहा है, ठीक है, प्लस 2 वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वैसे तो यही चीज़ यहाँ से आप यहाँ तक ही रख लें,
तो ये चीज़ें कॉमन आ रही है दोनों में, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसका एलसीएम लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जो कॉमन लिया है वो, उसके बाद ये 2 और 3 6 हो जाएगा, 2 3 are 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2y। इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख लें तो वो आ जाएगा, या इसको एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को भी ज़रा ओपन करके लिख लें तो ये चीज़ बनती है उसकी 6, इसको ओपन करके लिख लें एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये 6 मैंने शुरू में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, हमको इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, और एक्स प्लस 2y, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट 3 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका, ठीक है। ये अब यहाँ से ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको देख लीजिएगा अभी, ठीक है। पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का, वो है 4 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1 एंड 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई है और वो कहता है कि आप सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। पहला हम लोग पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं 4 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर सो ऑफ स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लोग इसको मज़ीद फर्दर भी कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। 1 स्क्वेयर का 1 स्क्वेयर 1 ही होता है, इसलिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब ये फार्मूले के मुताबिक लिखा आ जाएगा हमारे पास ये, और ये प्लस और ये माइनस 1, ठीक है। इसको भी फार्मूले के मुताबिक ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो देखें क्या है हमारा, कि 6 इंटू एक्स टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 6, इन दोनों में एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया तो ये एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा फिर 6 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये देखें वैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 वही आ गया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गई है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये देखें एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये 4 और 6 में भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूँ करते हैं कि एलसीएम, इसको हम लोग 2/2 लिखेंगे और इसको 2/3 लिखेंगे, तो 2 एक दफ़ा आएगा और 3 और 2 लदा तो ये आ जाएगा 2/2/3, ठीक है। 4 और 6 का अगर वैसे भी आप करें तो 4 और 6 का एलसीएम लेना हो तो हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वो 2 3 आता है, फिर 2 1 और 2 3 और फिर 3 1 और 3, तो ये 3 ये देखें 2 2 3, तो यही 2 2 3 इस तरह है।
ये वो आपकी पुरानी जो क्लास है, पिछली क्लासेस में ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब हम लोगों ने एलसीएम निकालना होता था तो हम लोग इस तरीके से निकालते थे। एनी हो, आगे जो है ये हो गया। उसके बाद हम लोग जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं, वो है x+1 एंड x-1। उसके बाद x², ये एक x-1 कॉमा एक्स्ट्रा आ रहा है x-1, और ये फिर x²+1, ठीक है। अब आप चाहें तो इसी तरह रहने दें, चाहे तो इसको थोड़ा इकट्ठा करके भी आंसर को लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसको अगर हम लोग इकट्ठा कर लिखना चाहें तो ये दोनों मिलके x²-1 बनाते हैं, और ये x²+1 है, ये तो सारे मिलके पहले इनको 3 2 6 6 2 12, तो ये सारे के सारे जो जिनके मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं x⁴ -1, और ये सिंपल एक रह जाता है दरमियान में x-1, ठीक है। तो ये सिंपली ये भी आपका आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर व्हाट ऑफ द k वैल्यू ऑफ k इज HCF ऑफ दीज एक्सप्रेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ मैं, 6 कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें उसने कहा है कि हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, और उसने कहा कि HCF जो है, ठीक है, वो है x+4, जबकि जो पॉलिनोमियल्स दी गई हुई हैं उनमें पहली है एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं x² + x माइनस इंटू 2k + 2। एक एक्सप्रेशन ये है, और दूसरा एक्सप्रेशन ये है कि 2x² + kx -12, ठीक है। तो ये 2 एक्सप्रेशन उसने दिए हुए हैं, तो वो कहता है कि आप के पास HCF जो है वो x+2 है, तो अब आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर HCF इज़ x+4 है, तो ये उसके ऊपर कंप्लीटली फैक्टर बन जाता है ना, उसका फैक्टर बन जाता है। तो फैक्टर का मतलब ये है कि इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम लोग कहते हैं P ऑफ x, इसको P ऑफ x कह रहे थे पहले को एक्सप्रेशन को, x² + x -2 -2k + 2, ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि x+4 को इक्वल टू 0 रखा तो गिव्स अस x = -4, ठीक है। x = किसके आता है, -4 के आता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें -4, p × -4 = -4² प्लस x की वैल्यू कितनी है, -4 -2 k + 2, ठीक है। तो ये आ जाता है 4 4 are 16 -4 -2k -2, तो ये आ जाता है 16 -6 किया, तो ये हमारे पास आ गया 10 -2k, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि क्योंकि ये HCF है, HCF का मतलब ये है कि ये रूट है उसका, या वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर कहते हैं कि इट शुड बी इक्वल टू 0, विच गिव्स अस
10 minus 2k is equal to 0 which gives us 10 is equal to 2k, ये 2k उधर चला गया तो 2 पे डिवाइड कर दें तो k हमारे पास आ जाएगा 10/2 और 5, ठीक है। ये 5 आपका k की वैल्यू एक आ गई 5, ठीक है। यही हम लोग को कहा गया था। हाँ, इसका एक इस तरीके से मैंने किया है px लगा के। आप qx के साथ भी कर सकते हैं। qx लेट से कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, हम लोग इससे नहीं करते बल्कि उससे करते थे 2x² प्लस kx माइनस 12। अगर ये है तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगेन वो x इज इक्वल टू -4 है तो q इंटू -4 पुट करेंगे तो 2 इंटू -4² प्लस k इंटू -4 माइनस 12। ये कितना बनेगा 4 4s are 16, 16 2s are 32 माइनस 4k माइनस 12। तो ये माइनस करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, तो ये इसका मतलब ये होगा कि 20 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 हो तो 4k इज इक्वल टू 20 और k इज इक्वल टू 20/4 और k इज इक्वल टू अगेन 5। देखें दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आया है, ठीक है। चाहे आप उस एक्सप्रेशन में कर लें चाहे आप दूसरे एक्सप्रेशन में कर लें, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशंस के साथ आपका आंसर जो है वो k की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। अगर वो उनका क्या कहते हैं HCF है, HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर है, कॉमन रूट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि इफ़ x + 3 and x - 2 is the HCF of this polynomial and अदर पॉलिनोमियल फाइंड k एंड l। अब उसने दो अननोन दे दिए हैं। जब दो अननोन दिए हैं तो हम लोग को दोनों को ही कंसिडर करना होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं वो पहले कि HCF जो है हमारा, HCF जो है वो इक्वल टू है HCF जो दिया गया उसने वो दिया है x + 3 and x - 2 ये दिया हुआ है। और पॉलिनोमियल जो दी हुई है p(x) इसने दिया हुआ है। इस दफ़ा इसने खुद ही बता दिया कि p(x) ये है कि x + 3 इंटू 2x² - 3x + k एंड q(x) ने बताई हुई है सेकंड के x - 2 इंटू 3x² + 7x - l, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि HCF क्योंकि वो रूट होता है तो 1 बाय 1 हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास ये x + 3 है और दूसरा x - 2 है। तो पहले हम लोग x + 3 जो है इसके साथ करते हैं। तो अगर x + 3 = 0 रखें तो इट गिव्स अस x = -3। पहले हम लोग -3 दोनों में पुट करेंगे, फिर माइनस और -2 जो है इसके हिसाब से एंटर करेंगे। तो p × -3 = आ जाएगा, जब हम लोग इसको लिखेंगे तो 3 - 3 + 3 2 3² - 3 × 3 + k। तो ये देखें 3 - 3 हो गया 0, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0 करने से ऑल इट विल बिकम 0, ठीक है। तो p - 3 रखने से तो वैल्यू 0 आ गई। लेकिन q की जो है, q में अगर हम लोग -3 रखते हैं तो फिर क्या बनता है देखें ज़रा, ये आता है -3 - 2, ठीक है ना। नेक्स्ट
3 इंटू, यहाँ पर -3 का स्क्वायर था, ये -3 था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे इक्वल टू 0 ही हो जाएंगे, इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 माइनस L, ठीक है। तो ये कितना बन गया, -5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 7 3 ज़ा 21 -21, ठीक है, एंड माइनस L, ठीक है जी। अब -5 इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, 6 माइनस L, ये आ गया। चूँकि ये वो था रूट था, तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे, इक्वल टू किसका कर देंगे 0। जब 0 करेंगे तो ये -5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस L इज इक्वल टू 0 गिव्स अस L इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। सेकंड है कि हम लोग अगर हम लोग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ये सेकंड पार्ट जो है, तो इट गिव्स अस x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन, p इंटू 2 इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वेयर -3 इंटू 2 प्लस k, ठीक है। p वाले में ये जो p था उसके अंदर x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, 2 पुट कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोग सेकंड वाले के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3 + 2 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, -3 2 ज़ार 6 प्लस k, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 8 - 6 2 प्लस k, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 गिव्स अस, ये 5 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 गिव्स अस k इज इक्वल टू -2। तो ये देखिए आपके पास k की वैल्यू भी आ गई -2 और L की वैल्यू भी आ गई 6। तो यही हमें कहा गया था कि आपने फाइंड करना है k, और अब इसको 2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये अगर 2 - 2 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली k की वैल्यू -2 और L की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 6, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, the LCM and HCF of two polynomials px and qx are respectively. If p is this, find qx. अच्छा जी, उसने ये क्या किया है, इसमें एक LCM हमें दे दिया है, LCM और HCF दिया हुआ उसने। LCM है 2 इंटू x⁴ -1 और HCF उसने दिया हुआ है x+1 एंड x² + 1, ये दिया हुआ है। और उसने एक पॉलिनोमियल भी हमें दी हुई है, p इंटू x जो है वो दिया हुआ उसने x³ + x² + x + 1, ये उसने ये एक्सप्रेशन भी हमें दिया हुआ है। तो वो कहता है कि फाइंड करें qx। क्या करें आप, qx जो है एक्सप्रेशन जो है वो आपने फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला इसका कुछ इस तरह था, आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि LCM × HCF इज इक्वल टू P of x
इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो हमने क्यू ऑफ एक्स निकालना है तो पी ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे फिर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर पी ऑफ एक्स को अगर हम लोग फैक्टर बना लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेट्स सी कि अगर हम लोग पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स बना सकें तो ये है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन आता है तो अंदर आ गया एक्स प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन आया तो ये आ गया एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब इस फार्मूले में इम्प्लीमेंट कर दें। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1। एचसीएफ क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी एक्स क्या है, वो पी एक्स लिख दें, ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, वो आपके पास सिंपल आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट पी एक्स इज दिस एंड क्यू एक्स इज दिस इफ द HC of P of x and Q of x is this, find the LCM। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने कहा कि LCM हम लोग मालूम करना है, LCM निकालना है, जबकि उसने PX QX दी हुई हैं। तो पहले मैं PX लिखता हूँ, P of x उसने दिया हुआ है इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसके बाद उसने क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 10x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और उसने HCF दिया हुआ है दोनों का 10 इंटू एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1। और वो कहता है कि LCM आपने निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हमारा फार्मूला जो था वो वही फार्मूला जो मैं यहाँ पर लिखा है उसको दोबारा लिख लें कि यहाँ से LCM जो होगा वो ये होगा, LCM इज इक्वल टू P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई Q ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा 10x एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये जो आ जाता है 10x प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1। तो ये एक 10 तो 10 से कैंसिल हो गया, ये x प्लस 3 से चला गया, x माइनस 1 है तो ये 2 है तो 2 से स्क्वायर की बजाय 1 रह जाएगा। तो इसको हम लोग जब सिंपली लिखेंगे LCM को तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 10x ये एक वाला x माइनस 1 एंड
दिस ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आपके पास एलसीएम जो है वो फाइनल जो है 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 और x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है, सिंपल है, वो भी उसने वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रोडक्ट दिया हुआ है उसने, एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू, वो कहता है x प्लस 3 स्क्वेयर x माइनस 2 एंड x प्लस 5। ठीक है, ये दिया हुआ और कहता है एक जो पॉलिनोमियल है, लेट्स से कि p ऑफ x जो है उसने दिया हुआ है, p ऑफ x उसने दिया हुआ है कि x प्लस 3 एंड x माइनस 2। कहता है फाइंड q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x आपने मालूम करना, तो यही फार्मूला हमारा आ जाएगा q ऑफ x वाला। तो देन q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय p ऑफ x। ये आ जाएगा LCM कितना है हमारा, LCM और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये p ऑफ x कितना है, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। ये x माइनस 2 तो आपस में कैंसिल हो गया और ये x प्लस 3 जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा एक दफ़ा। तो ये हमारे पास सिंपली जो आंसर बनेगा वो ये आएगा, x प्लस 3 स्क्वायर ख़त्म हो गया, सिंपल रहेगा, और x प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज का एक पार्ट रह गया है, क्वेश्चन रह गया है 11, वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड also 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. अच्छा, ये आपको उसने सिंपली वो कहता है कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आपने उनका हाईएस्ट वो निकालना है। ठीक है, we wish to distribute 128 bananas and also 176 apples. क्वेश्चन नंबर 11 देखें, है ये बिल्कुल सिंपल, सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो ही आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपका वो आ जाएगा। आपने इसमें असल में निकालना क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें करना क्या है। हमारे पास एप्पल्स दिए हुए हैं और बनानास दिए हुए हैं। बनानास है 128 और एप्पल्स हैं 176। तो वो कहता है कि मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन को ये इक्वली आ जाएंगे। ठीक है, कि ये इक्वली आ जाए, तो इनडायरेक्टली वो आपसे इसका HCF मांग रहा है। क्या मांग रहा है यहाँ से? HCF मांग रहा है इनके। तो उसका सिंपल ये तरीका है कि आप 176 को अंदर रखें और 128 के ऊपर डिवाइड करें। 1 किया 128, तो ये कितना आ गया 8 48 और यहाँ पर 128 लिखें। ठीक है, 128 के साथ 2 के साथ करें
96, तो ये कितना बनता है बाकी 2, 3, 32। अब ये 48 अंदर लिख लें, 1 से करेंगे तो ये आता है हमारा यहाँ पर 32 इंटू 48 है, ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 पे किया 32, तो ये 6 और 1 आ गया और 32 आ गया, 6 2 और 32। जब जाके ये कंप्लीट हो जाए तो ये जो होता है ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये आ जाएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 16, कि 16 जो 16 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनको ये इक्वली आएंगे। ठीक है, हमारे इक्वली हमारे पास बनानास और एप्पल्स इक्वली आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज 16 के अलावा मैक्सिमम जो है हाईएस्ट जो है वो 16 है, 16 के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 16 है। सिंपल हमने क्या किया है कि ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई थी इनको आपस में उसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। क्या निकाला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। ठीक है, HCF। तो वो उसका तरीका ये होता है कि बड़े वाले को अंदर रखें, छोटे से डिवाइड करते जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर बड़े को अंदर, जो ऊपर वाला है इसको अंदर रख लें, उसके साथ करें, फिर जो बचा है इसको अंदर रख लें, करें, जो आ गया इसको फिर अंदर रखें और इस तरीके से डिवाइड करते जाएं। ठीक है, डिवाइड करते जाएं और एंड पे जब ये बिल्कुल कैंसिल हो जाए तो ये जिसके ऊपर हम लोगों ने एंड पे डिवाइड किया था वो आपका आंसर होगा, वो 16 है। तो इसके साथ जो है ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले टॉपिक पे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस वो पढ़ेंगे। तो अभी इसमें किसी जगह पे आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और दूसरा इसके PDF नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।